बाप और बेटे और रुल कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 25 और 26 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम गैर कौम का अकीदा इसके बारे में सुनेंगे, क्योंकि फिलफौर एक औरत जिसकी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत गैर यहूदी और कौम की फिनीकी सुरयानी थी। उसने उसकी मिन्नत की कि बदरू को मेरी बेटी में से निकाल। वालदैन की मोहब्बत में बहुत ताकत होती है और इस कहानी में औरत वाज़े तौर पर अपनी बेटी से प्यार करती है और यह मोहब्बत उस मां को खुदावंद यीशु को उस उम्मीद पर ढूंढने पर मजबूर करती है कि वो उसकी बेटी को उस बदरू से आजाद कर देगा। दिलचस्प बात यह है कि यह औरत गैर यहूदी थी, वो एक गैर कौम से ताल्लुक रखती थी, एक गैर यहूदी, लेकिन उसका ईमान बहुत हकीकी और बहुत गहरा था। जब खुदावंद यीशु मसीह का पहली बार उस औरत से सामना हुआ तो उसने उससे इल्तिजा की कि वो उसकी बेटी को बदरू से आजाद करे। यीशु का जवाब पहले तो हैरान कुन था। उसने उससे कहा, पहले बच्चों को सैर होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेके पिल्लों के आगे डालना अच्छा नहीं। दूसरे लफ्जों में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे कि उसका मिशन सबसे पहले इस्राएल के लोगों के लिए था, जो यहूदी अकीदे के चुने हुए लोग थे। और ये वो बच्चे थे जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे थे कि पहले बच्चों को सैर होने दे, और गैर कौमें जैसे कि ये औरत, उन्हें कुत्ते से तशबीह दी गई थी। खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत से यह बात बदतमीजी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कही कि वो उसके गहरे ईमान को देख सकता था और वो उसे एक मौका देना चाहता था कि वो सबके लिए उस ईमान को जाहिर करे। और उस औरत ने ऐसा ही किया। औरत ने यीशु को जवाब दिया, हां आए खुदावन, क्योंकि पिल्ले भी मेज के नीचे बच्चों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसके ये अल्फाज ना सिर्फ गैर मामूली तौर पर शाइस्ता थे, बल्कि गहरे ईमान और अपनी बेटी के लिए गहरी मोहब्बत पर मबनी थे। नतीजे के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने सखावत और मोहब्बत के साथ जवाब दिया और फौरी तौर पर उसकी बेटी को बदरू से आजाद कर दिया। हमारी अपनी जिंदगियों में यह सोचने के जाल में फंसना आसान है कि हम खुदा की रहमत के मुस्तहिक हैं। हम सोच सकते हैं कि खुदा के फजल पर हमारा हक है, और अगरचे खुदावंद यीशु दिल की गहराइयों से हमारी जिंदगियों पर अपने फजल और रहमत को बहुत ज्यादा उंडेलना चाहता है, यह जरूरी है कि हम उसके सामने अपनी नाअहली को पूरी तरह समझें। उस औरत के दिल का मिजाज हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम करता है कि हमें खुदावंद के पास कैसे आना चाहिए। आज गहरे ईमान वाली इस औरत की खूबसूरत मिसाल पर गौर करें। दुआ के साथ उसके अल्फाज को बार बार पढ़ें। उसकी आजिज़ी, उसकी उम्मीद और बेटी के लिए उसकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करें। और जब हम ऐसा करें, दुआ करें कि हम उसकी नेकी की पैरवी करने के काबिल हो जाएं, ताकि उसे और उसकी बेटी को हासिल होने वाली बरकत में शरीक हो सकें। हमारे मेहरबान खुदावंद, हमें अपने आप के लिए और तमाम लोगों के लिए आपकी कामिल मोहब्बत पर भरोसा है। हम खास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ मांगते हैं जो भारी बोझ उठाते और जिनकी जिंदगियां बुराई से गहरे तौर पर जुड़ी हुई हैं। प्यारे खुदावंद, बराए करम उन्हें आजाद कर दें और उन्हें अपने खानदान में खुशामदीद कहें,
ताकि वो आपके बाप के सच्चे बच्चे बन जाएं। दूसरों के लिए फजल की इस कसरत को आगे लाने में मदद करने के लिए हमें आजिज़ी और ईमान की जरूरत है। इसलिए हमें आजिज़ी और ईमान के तोहफे से माला माल कर दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है।